हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, अगर आप सीजी व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमारा चैनल सबसे बेस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो जो सीजी व्यापम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि आज जो है हमारा टॉपिक महानदी अपवाह तंत्र है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, आपको ऐसे ही पार्ट आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। ठीक है, और ये पूरे बेसिक से आपको हर एक टॉपिक के ऊपर कंप्लीट जो डिटेल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अंदर घुस के, ताकि आपको जो है कोई क्वेश्चन जो आए वो छूटे ना। ठीक है, अभी तक जो है हमने एक बेसिक क्वेश्चन कराया है छत्तीसगढ़ जीके में, तो लेकिन अब वो थोड़ा सा एडवांस जा रहा है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। बताइए आपका कितना सॉल्व हो रहा है। तो जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन देखा कि महानदी का जो है उद्गम स्थान कौन सा है पूछा है, तो राजिम, सूर्यनारायण, सिहावा, फरसिया या फिर महासमुंद। तो आप सभी को पता है ये इजी क्वेश्चन है। तो महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिहावा के जगह पे फरसिया नामक स्थान से क्या होता है, महानदी का उद्गम होता है। सिहावा पहाड़ से जो है फरसिया नामक, सिहावा क्या है, एक पर्वत है, वहाँ पर फरसिया नामक एक स्थान है, वहाँ से महानदी का उद्गम होता है। और ये कौन सी जगह में है, ये धमतरी जिले के अंदर आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। महानदी की कुल लंबाई कितनी है, 658 किलोमीटर, 758 या फिर 858 या फिर 558। तो महानदी की कुल लंबाई पूछा गया है, तो कितनी है कुल लंबाई। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 858 किलोमीटर। देखिए, आपको पता ही होगा महानदी है वो छत्तीसगढ़ में इस टाइप से बहती है और इधर उड़ीसा में जाके इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो वो पूरा जो उसकी कुल लंबाई है वो कितनी है, 858 किलोमीटर है। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ उड़ीसा को मिला के 858 किलोमीटर है। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन, महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है, तो 358, 286, 586 या फिर 486। तो कितनी है महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 286 किलोमीटर। ठीक है, महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है 286 किलोमीटर। मतलब बाकी जो उसकी जो नदी है 858, उसमें से 286 छत्तीसगढ़ में बहती है और बाकी जो हिस्सा है वो उड़ीसा में बहता है। ठीक है, अगला देखते हैं, राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं। तो राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं। ऑप्शन है हमारे पास महानदी खारून शिवनाथ, शिवनाथ महानदी पैरी, सोढूर महानदी खारून या फिर पैरी सोढूर या महानदी, पैरी सोढूर और महानदी। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है आपका। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में पैरी, सोढूर और महानदी इन 3 नदियों का संगम है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखते हैं, महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो बताइए कौन सा शहर स्थित नहीं है महानदी संगम पर। राजिम, सूर्यनारायण, आरंग और चंद्रपुर। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है, किसमें महानदी संगम नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरंग। आरंग में महानदी का संगम नहीं है। राजिम में है महानदी के 3 नदियों का संगम। कौन कौन सी 3 नदियां हैं उसमें, राजिम में है पैरी, सोढूर और महानदी। और वहीं सूर्यनारायण में कौन कौन सी 3 नदियों का संगम है, तो वो है महानदी और कौन सी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। तो इन 3 नदियों का संगम है सूर्यनारायण में। और वहीं चंद्रपुर की बात करें तो चंद्रपुर में भी आपका महानदी और मांड नदी और लात नदी, तो इन 3 नदियों का संगम चंद्रपुर में भी है। तो कौन सी कहाँ पर नहीं है, तो आरंग में नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कंप्लीट देखिए वीडियो को, कहीं पर भी स्किप ना कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेल नदी
किस तहसील में प्रवाहित होती है। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि जो मेन स्ट्रिप के क्वेश्चन हैं वो पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो अब थोड़ा आपको डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको तहसील तक आपको पढ़ना है। तेल नदी, ये सब जो नदी है पहले जो कम पूछा जाता था वो अब पूछे जा रहे हैं, तो आप ये भी आपको याद रखना है। तो तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है पर्स नगरी, देवभोग, बिंद्रानवागढ़ या फिर सरायपाली। तो तेल नदी जो है कौन से तहसील में बहती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, देवभोग में। ठीक है, तेल नदी कौन से तहसील में बहती है? तो देवभोग में बहती है। देवभोग कौन से क्षेत्र में आता है? ये गरियाबंद जिले के अंदर आता है। देवभोग कौन से जिले के अंदर आता है? गरियाबंद जिले के अंदर में आता है। ये क्या है? तेल नदी एक महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। ठीक है, तो तेल नदी जो है महानदी की एक सहायक नदी है और ये जो है गरियाबंद के देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास महानदी की सहायक नदी हैं, इनमें से कौन कौन सी, मतलब इसमें से कौन सी महानदी की सहायक नदी है? क्या वो खारून है, मनियारी नदी है, अरपा नदी है या फिर केलो नदी है? तो महानदी की सहायक नदी कौन सी है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केलो नदी। केलो नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है? महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर है? 70,858 किलोमीटर या फिर 65,580 किलोमीटर या फिर 77,432 किलोमीटर या फिर 5,356 किलोमीटर। ये किलोमीटर नहीं, स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, है ना, क्योंकि विस्तार के बारे में पूछ रहा है तो ये स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो कितने स्क्वायर किलोमीटर में है महानदी का बेसिन? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 77,432 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है महानदी बेसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। महानदी का मैदान कहाँ पर विस्तृत है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य छत्तीसगढ़ में या फिर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में या फिर सभी में विस्तृत है। तो क्या होगा सही आंसर? कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना आंसर, मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, महानदी मैदान जो है निम्नलिखित में विस्तृत है तो मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, रायगढ़ नगर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे पर स्थित है? रायगढ़ नगर निम्नलिखित नदी के किनारे स्थित है। इनमें से कौन सी नदी के किनारे स्थित रायगढ़ नगर? क्या वो केलो नदी है, इंद्रावती नदी है, शिवनाथ नदी है या फिर दूध नदी है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केलो नदी। ठीक है, आपको पता ही है केलो नदी महानदी की सहायक नदी भी है और ये रायगढ़ नगर के किनारे स्थित है। ठीक है, केलो नदी। आगे बढ़ते हैं तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो मांड नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से है? ऑप्शन है हमारे पास पंडरापाठ, मैनपाट, मनोरा या फिर देवगढ़। तो मांड नदी का उद्गम स्थल कौन से स्थान से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनपाट से। मांड नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है। साथ ही मैनपाट को क्या बोला जाता है? मैनपाट को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम स्थल मैनपाट से हुआ है और मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12वें नंबर का, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो महानदी के किनारे पर कौन सा नगर नहीं बसा है? रायगढ़, सिरपुर, सूर्यनारायण या फिर राजिम। तो इनमें से कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? हमने अभी देखा जो रायगढ़ है वो केलो नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर महानदी क्रॉस नहीं करती है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रायगढ़। जबकि सिरपुर, सूर्यनारायण और राजिम ये तीनों महानदी की बहुत फेमस जगह हैं। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल हैं। किस लिए? मंदिरों के लिए। बहुत ही क्या है, सांस्कृतिक जगह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ईब नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो ईब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुर्जा पहाड़ी।
खुर्जा पहाड़ी क्या है? ईब नदी का उद्गम स्थल है और ये कहाँ पर है? ये जसपुर जिले के पंडरा पाट में है। ठीक है, जसपुर जिले के पंडरा पाट के कहाँ पर? खुर्जा पहाड़ी से क्या निकलती है? ईब नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, कहाँ पर? जसपुर जिले के पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी से। क्लियर है? ईब नदी का उद्गम स्थल जसपुर जिले के पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम स्थल होता है। और यहीं पर से एक बखोना चोटी भी है, यहीं पर पास में एक बखोना चोटी है, वहाँ से कन्हार नदी का भी उद्गम स्थल है। ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग कन्हार नदी के बारे में। अभी महानदी की जो है वो ट्रिब्यूटरीज पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, जैसे हमने देखा 77,432 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर तक। तो वो जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इसका विस्तार कितना है, मतलब कितने प्रतिशत इसमें फैला हुआ है, इसको पूछा है। कितने प्रतिशत? क्या वो 70% है, 55% है, 36% है या फिर 45% है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 55% में। ठीक है, लगभग 55% कहने का मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 56% के आसपास है, इसलिए इसको राउंड फिगर में 55% लगभग लिया गया है। ठीक है, ये जो 56 आएगा तो भी आपको वो वाला डालना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो कौन सा है? डिडनेश्वरी देवी, अंगारमोती, चंद्रहासिनी देवी या फिर महामाया? तो कौन से धार्मिक स्थल है मांड और महानदी के संगम पे? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रहासिनी देवी। ठीक है, मांड और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी। जैसे हमने देखा है कि चंद्रपुर पर 3 नदियों का संगम है, कौन कौन सी? मांड नदी, महानदी और लात नदी। तो जो चंद्रहासिनी देवी जी का मंदिर है वो मांड नदी और महानदी के संगम पर ही बना हुआ है। ठीक है, स्थित है। तो अगला देखते हैं 16th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, नया रायपुर में जलापूर्ति के हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? ठीक है, तो महानदी पर एनीकट कौन से स्थान पर बनाया गया है? क्या वो राजिम है, टीला है, अमसेना है या फिर आरंग है? तो कौन सी जगह पे बनाया गया है रायपुर के, नया रायपुर के? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, टीला नामक जगह पे। ठीक है, नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी पर टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है। कौन से स्थान पर? टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन है, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? खारून नदी, पैरी नदी, महानदी या फिर अरपा नदी? तो इनमें से कौन सी नदी पर के किनारे पर बसा हुआ है गंधेश्वर मंदिर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, गंधेश्वर मंदिर। अब गंधेश्वर मंदिर के बारे में देख लेते हैं। गंधेश्वर मंदिर जो है ये 8वीं शताब्दी में निर्मित है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ है? 8वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है। इसका जीर्णोद्धार जो है वो चिमराजी भोसले ने कराया था। ठीक है, चिमराजी भोसले ने कराया था, जो एक मराठा शासक थे। ठीक है, उन्होंने इसका, ठीक है, इनका गंधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और ये जो गंधेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर है? ये सिरपुर में स्थित है। ठीक है, गंधेश्वर मंदिर, ये गंधेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ठीक है, तो गंधेश्वर महादेव मंदिर जो है ये सिरपुर में स्थित है। ये 8वीं शताब्दी में निर्मित है। और इसका जो जीर्णोद्धार है, जीर्णोद्धार मतलब क्या होता है? इसको जो ठीक किया गया था। ठीक है, जब पुराना हो जाता है, जब इसके रंग उतरने लगते हैं, ठीक है, पत्थर खराब हो जाते हैं, तो इसका जीर्णोद्धार जो कराया है वो किसने कराया है? तो चिमराजी भोसले जी ने कराया था, जो एक मराठा शासक थे। क्लियर है? आगे देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन अभी तक अगर आप वीडियो को जो है लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा था वीडियो। और आगे और क्वेश्चंस हैं 3-4, वो भी आप अटेम्प्ट कीजिए फास्ट। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे कंटेंट्स आप लोग के लिए लाऊँ। ठीक है,
वैसे भी थैंक यू आप लोग के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ऑलरेडी, और चाहता हूँ कि और आप करते रहो और लोगों तक फैलाओ मेरे वीडियोस को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जोंक नदी का उद्गम स्थल है, तो जोंक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मैनपुर पठार, मलेवा डोंगर, लैलूंगा पठार या फिर सोनबेरा पठार। तो आपको तो पता चल ही गया होगा आंसर इसका। जोंक नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोनबेरा पठार है, ठीक है। जोंक नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोनबेरा पठार, ठीक है। सोनबेरा पठार कहाँ पर है? ये उड़ीसा में आता है। सोनबेरा पठार उड़ीसा में आता है और ये जो है कहाँ पर है? सोनबेरा पठार उड़ीसा में आता है और ये महासमुंद और बलौदा बाजार में प्रवाहित होता है और सीवरी नारायण के समीप महानदी में जाके मिल जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, माडमसिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो माडमसिल्ली बांध जो है सिलियारी नदी पर स्थित है, ये तो पता चल गया। माडमसिल्ली बांध कौन सी नदी पर है? सिलियारी नदी पर। और ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी की सहायक नदी है। क्लियर है? ये जो है महानदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों या मठों के स्मारक हैं? तो कौन से स्थल पर जो है बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों या मठों के स्मारक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरपुर में, ठीक है। सिरपुर में आपके हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों या मठों के स्मारक बने हुए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है, महाभारत काल में महानदी का नाम था, तो महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? क्या वो गंगा का था या फिर नीलोत्पला, चित्रोत्पला या फिर महानंदा? तो महाभारत काल में गंगा को क्या, महानदी को क्या बोला जाता था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चित्रोत्पला, ठीक है। महाभारत काल या फिर द्वापर युग या फिर स्कंद पुराण, इसी को बोला जाता है। इस टाइम पे महानदी का नाम था चित्रोत्पला, ठीक है। और नीलोत्पला कब था? नीलोत्पला सतयुग के टाइम में था, ठीक है। सतयुग का टाइम मतलब वायु पुराण में महानदी को क्या बोला गया है? नीलोत्पला बोला गया है, ठीक है। वर्तमान में महानदी बोला जाता है, ठीक है। और आपको पता ही है कि इसको छत्तीसगढ़ का गंगा बोला जाता है और ये छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है शिवनाथ नदी, जो 290 किलोमीटर बहती है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोले तो महानदी है, जो 858 किलोमीटर बहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ही बहती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपका सारा क्वेश्चन, सारा डाउट, ठीक है। तो महानदी अपवाह तंत्र में इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और अगले टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू।